चुड़ैल की कहानी। एक गांव था जिसमें चंद घर थे और इस गांव में नजदीक एक कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के नजदीक एक माल फार्म था। फार्म का मालिक अभी बाहर रहता, उसने अपना फार्म में एक मुलाजिम को सौंपा हुआ था। कब्रिस्तान से थोड़ा आगे चंद घर थे। माल इतना ज्यादा था, रात को इस मुलाजिम को 12/1 बजे तक काम करता था। एक दिन गांव में फौतगी हुई, 70 साल बुजुर्ग फौत हो गया। इसके जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 12 बजे मुलाजिम काम में मसरूफ था। इसे कब्रिस्तान की तरफ किसी को जाते देखा, वो थोड़ा परेशान हुआ। उस वक्त कौन हो सकता है, फिर सोचा शायद कोई बाहर गया हो, वापसी पर लेट हो गई होगी, उस वक्त घर जा रहा हो, ये सोचकर अपने काम में लग गया। जब सुबह हुआ, गांव में बातें चल रही थी कि कल जो बुजुर्ग वफात पे गया, शाम को इसकी कब्र पे कोई चीरखानी कर गया, मिट्टी हटी हुई थी कब्र से। फिर ये सबने ये सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर ने ऐसा किया हो। फार्म के मुलाजिम ने भी बातें सुनी, उसे शाम को जाता बंदा याद आया, लेकिन मामूली बात समझा कर किसी को न बताया। फिर दिन गुजरते रहे, तकरीबा 22 दिन बाद फिर एक 90 साल औरत फौत हुई। इसका जनाजा पढ़ाकर दफना दिया गया। रात की तकरीबा 1 बजे का वक्त था। मुलाजिम ने फिर से किसी को कब्रिस्तान जाते देखा। इस बार थोड़ा सा आगे जाके देखा तो वो एक औरत थी, काले बरक़े में तेजी से जा रही थी। वो बहुत परेशान हुआ कि उस वक्त औरत कहाँ जा रही होगी। आगे मजीद न गया कि औरत गलत ना समझ ले। वापस आकर सोचने फिर सोचते नींद आ गई। सुबह को जब घर की तरफ जा रहा था मुलाजिम, तो उसने कुछ लोगों से बातें सुनी कि इस कब्र से भी चीरखानी की गई। कोई तो मसला जरूर है, पूरे गांव में खबर फैल गई। फिर कुछ लोगों ने कहा कि कब्र को डाल कर देखा जाए, मुर्दा दफन है ये न, लेकिन वहां नूनहुन्ना के बुजुर्गों ने रोक दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं। आगे से कुछ ऐसा हुआ तो फिर को हल ढूंढने गए। मुलाजिम ने सोचा हो ना हो ये उसी औरत का काम हो सकता है जो फौतगी की रात ही मुझे कब्रिस्तान में जाती देखती है। इसने अहद कर लिया अगली बार इसका पीछा करोगा। चंद दिन बाद फिर से फौतगी हो गई। एक नौजवान अनसा नून को हार्ट अटैक से वफात पा गया। इसके जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 1 से 30 बज गए। मुलाजिम इसके इंतज़ार में बिठा था और सोचो नूनहुन्ना में गुम था कि वही औरत उसे नजर आई। आज भी काले बुर्क़े में थी और कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मुलाजिम ने सोचा आज पता जरूर लगाऊंगा कि ये औरत कब्रिस्तान क्या करने जाती है। मुलाजिम उठा और इसके पीछे चुप कर चलने लगा। वो औरत आगे आगे जा रही थी और कब्रिस्तान के करीब पहुंच के रुक गई। मुलाजिम एक झाड़ी के पास छुप गया कि कहीं देख ना ले। औरत ने इधर उधर देखा और फिर चलने लगी। मुलाजिम थोड़ी देर चुप रहा। जब औरत थोड़ी दूर चली गई और नजरों से ओझल हो गई, तो मुलाजिम झाड़ी के पीछे से निकल के फिर इसके पीछे चलने लगा। आसपास कोई नहीं था। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। मुलाजिम कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो कोई भी नहीं था वहां। इसे एकदम डर लगने लगा कि कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं, और वो एक दरख्त के पास छुप के आसपास औरत को ढूंढने लगा कि दूर एक कब्र के पास उसे कोई साया नजर आया। मुलाजिम ने गौर किया तो वही औरत थी। मुलाजिम अब कब्रों के दरमियान चुप चुप के इस सिम पढ़ा जहां वो औरत नजर आती। कब्रों के दरमियान झाड़ियां थी, जिसकी वजह से मुलाजिम एहतियात के साथ जा रहा था कि कहीं वो देख ना ले। वो औरत अभी तक वहीं बैठी थी। मुलाजिम करीब पहुंच के एकदम खड़ा हुआ तो वहां कोई नहीं था। वो औरत पता नहीं कहां गायब हो गई थी। मुलाजिम को पसीना आ गया और खौफ से कांपने लगा कि एकदम पीछे आहट हुई। मुलाजिम पहले से खौफ में मुब्तला था और डर के उसके मुंह से चीख निकली। उसने मुड़ के देखा, वही औरत सामने खड़ी है। अभी वो संभला भी ना था कि उसी औरत ने छुरे से इस पे हमला किया। मुलाजिम पीछे को हवा लेकिन चरा इसके पीठ को चीर चुकी थी। मुलाजिम जमीन पे गिर गया। वो औरत उगे आई और मुलाजिम पे झुक के इसका खून पीने लगी। मुलाजिम अभी जिंदा था। उसे अंदाजा हो गया था कि ये औरत कोई चुड़ैल नहीं है। मुलाजिम ने देखने की कोशिश की कि औरत का चेहरा नजर आए। औरत ने सर उठाया, मुलाजिम की तरफ देखा। मुलाजिम ने डर के आंखें बंद कर ले कि औरत समझे ये मर चुका है, लेकिन औरत ने छुरी उठाई और मुलाजिम को दोबारा मारनी चाहिए तो मुलाजिम ने इसका छुरी वाला हाथ पकड़ लिया। उसी में छुरी औरत के हाथ से जमीन पर गिर गई। मुलाजिम ने पास पड़ी छुरी फौरा हाथ में ले और औरत पे वार किया। छुरी औरत के हाथ पे लगी और औरत एकदम उठ के भागी। मुलाजिम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से हिम्मत जाती रही और बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले कब्रिस्तान की तरफ आए कि कहीं फिर किसी ने कब्र के साथ चीरखानी ना की हो, तो वहां मुलाजिम की लाश पड़ी थी। किस्त नंबर